हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 7 बड़ी खबरों में जानिए लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर क्यों मचा हंगामा, कच्चे तेल की कीमतों में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट और 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 7 सबसे बड़ी खबरें। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त शब्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ये शब्द उन्होंने एक छात्रा से हुई बातचीत के संदर्भ में इस्तेमाल किए हैं और वे सत्ता पक्ष के किसी सदस्य को इडियट नहीं कह रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन शब्दों पर आपत्ति जताई। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आग्रह पर स्पीकर ओम बिरला ने इडियट वाली टिप्पणी को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया। राहुल ने आगे शिक्षा मंत्रालय और आरएसएस को लेकर भी आरोप लगाए। और अब छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सीजेपी ने कड़ी चिंता जताई है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पुलिस परेशान करती रही तो सीजेपी फिर से बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगी। वहीं सीजेपी नेता सौरभ दास ने निर्देश नंबर 4 पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे मौजूदा एफआईआर की जांच आगे बढ़ सकती है। सीजेपी का दावा है कि ये सरकार के छात्रों को दिए गए आश्वासन के खिलाफ है। पार्टी ने सभी एफआईआर रद्द करने और प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई से सुरक्षा देने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि वादे पूरे नहीं हुए तो देश भर में आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। अब रुख करते हैं विदेश की ओर, जहां ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर किसी देश या शिपिंग कंपनी ने अमेरिका में जब्त उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल किया तो उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव के बाद आया है जिसमें युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त जहाजों को ईरान की जब्त संपत्तियों से मुआवजा देने की बात कही गई थी। उधर तेल व्यापार को सामान्य करने के लिए ओमान तनाव कम करने की कोशिशों में जुटा है। वहीं देश में अब नोटों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में जल्द ही 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट देखने को मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक ट्रायल के लिए दोनों कीमतों के 100 करोड़ यानी कुल 200 करोड़ पॉलीमर नोट छापेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। हालांकि ट्रायल शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इन नोटों को नियमित रूप से जारी किया जाएगा। वहीं मौजूदा कागज के नोट भी पहले की तरह चलते रहेंगे। और अब एक राहत भरी खबर, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड करीब 8.7% टूटकर $88.36 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड भी 7.5% गिरकर $82.61 प्रति बैरल हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने, बातचीत की उम्मीद बढ़ने और होर्मुज से तेल आपूर्ति सामान्य होने की संभावना से बाजार को राहत मिली है। रूस से कच्चे तेल का निर्यात दोबारा शुरू होने का भी असर पड़ा है। इस गिरावट से भारत में तेल कंपनियों का आयात खर्च कम हो सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद जगी है। अब बात सरकारी कर्मचारियों की। वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज है। 8वें वेतन आयोग को बने करीब आधा समय पूरा होने जा रहा है और अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन 3 से 4 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। इससे वेतन, पेंशन और कई भत्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है। हालांकि 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें या कोई संभावित आंकड़ा जारी नहीं किया है। ज्यादा फिटमेंट फैक्टर से सरकार का वेतन और पेंशन खर्च काफी बढ़ सकता है। अब सबकी नजर आयोग की अंतिम सिफारिशों पर टिकी है। और अब दिल्ली हाईकोर्ट से आई इस बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। आरबीआई ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी। कोर्ट ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार एम नायर को बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। वह 8 जुलाई 2026 से बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2026 में नियमों का लगातार पालन न होने के कारण आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।